किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिसके मन का भाव सच्चा होता है, जीवन में उसका हर काम अच्छा होता है। नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल एनलाइटेंड पाथवे में। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक युवक रहता था। वो युवक बहुत ही शर्मीला था। जब भी उस युवक के सामने कोई आ खड़ा होता तो वो किसी से बात नहीं करता और शर्मा कर चुप हो जाता। यही नहीं, यहाँ तक जिसे वो जानता था, पहचानता था, उनसे भी बात करने में उस युवक को बहुत शर्म आती थी। वो सबसे बात करने में हिचकिचाता था। इस समस्या के कारण वो युवक खुद अपने आप में बहुत परेशान रहता था कि ऐसी क्या बात है, मुझ में ऐसी क्या दिक्कत है जो मैं लोगों से खुलकर अपने दिल की बात नहीं कह पाता। किसी भी बुरी आदत को रोका ना जाए तो वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। ऐसे ही समय बीतते बीतते उस युवक की ये शर्माने की आदत और भी ज्यादा बढ़ती गई और प्रगाढ़ होती गई। और अपनी इस बुरी आदत से वो युवक खुद भी निराश रहने लगा, चिंतित रहने लगा, परेशान रहने लगा और इसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी इस शर्माने की तकलीफ से और खुल के ना बोलने वाली आदत से कैसे निजात पाए, कैसे छुटकारा पाए। अब तो उसके घर वाले भी इस समस्या को लेकर चिंतित रहने लगे थे। वो सोचते थे कि भाई इस जमाने में, इस दुनिया में इसका काम कैसे चलेगा। जिस हिसाब से ये शर्मा रहा है, ये तो अपने दिल की बात खुलकर कहीं बोल ही नहीं पाएगा या फिर अपने हक की लड़ाई लड़ ही नहीं पाएगा। जब भी वो व्यक्ति, वो युवक कहीं भी काम के लिए जाता था तो उसके सीधेपन का लोग फायदा उठाते थे, क्योंकि लोगों को पता होता था कि इसके साथ कुछ भी गलत कर लो, ये तो बोल ही नहीं सकता, ये बोलता ही नहीं, अपने हक के लिए आवाज उठाता ही नहीं। और सब उसे परेशान करते थे, जिसके कारण वो कुछ कह भी नहीं पाता था। इन्हीं सब कारणों की वजह से उसका जो कॉन्फिडेंस था वो नीचे गिरता जा रहा था और उसका मन कहीं नहीं लगता था। और उसने न जाने कितने कामों को कुछ दिन कर छोड़ दिया होता था। यूं तो उसके मन में विचारों के अंबार लगे हुए थे, लेकिन वो चाह के भी अपने विचारों को अपने घर वालों से व्यक्त नहीं कर पा रहा था और अंदर ही अंदर घुट रहा था। सारे विचार, सारी बातें उसके मन में ही कहीं मानो दबी हुई थी। जब वो छोटा बच्चा था तो लोग उसे बहुत पसंद करते थे, उसकी इस आदत को लोग बहुत सराहते थे। लेकिन अब यही आदतें उसकी परेशानियों का जड़ बन चुकी थी और वो युवक भी अपनी इस गलती के कारण बहुत परेशान रहने लगा। और वो युवक अपनी इस आदत से छुटकारा पाना चाहता था। वो युवक चाहता था कि वो अपने मन की बातों को लोगों को खुल के बता पाए, लेकिन वो अपने लाख प्रयत्न के बाद भी लोगों को अपने दिल की बात, अपनी परेशानियों को बता नहीं पाता था, व्यक्त नहीं कर पाता था, जाहिर नहीं कर पाता था। लेकिन जब भी कोई दूसरा उसके सामने आ खड़ा होता तो उसकी जुबान वहां मानो चलती ही नहीं। यहाँ तक कि अपने मित्र, अपने घर वाले, अपने दोस्त, करीबी रिश्तेदार, किसी से भी वो कुछ बोल ही नहीं पाता। मन में तो बहुत कुछ होता, लेकिन जब सामने कोई आता तो मानो उसकी जुबान कहीं जम सी गई हो। लेकिन अगर यदि कहीं गलती से वो किसी बात का जवाब दे दे तो लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं। वो कहते हैं कि अरे देखो, इस गूंगे के मुंह में भी जुबान आ गई। इसके वजह से वो फिर से अपने आप को हीन समझने लगता। ये समस्या बढ़ती जा रही थी और इस समस्या के कारण उसके पिता अब चिंतित रहने लगे थे। उसके पिता चाहते थे कि उनका बेटा भी बाकी लड़कों की तरह अपने मन की बात दूसरों के सामने रख सके। लेकिन एक दिन जब उन्होंने अपने सुपुत्र को दूसरों के सामने शर्मिंदा होते हुए देखा तो उन्हें उस वक्त बहुत क्रोध आया और तो और वो अपने बेटे को वहीं सबके सामने खरी खोटी सुनाने लगे और उस लड़के को इतना डांट दिया, इतना डांट का अत्यधिक क्रोधित हो गया और वहां से बिना कुछ कहे चुपचाप चला जाता है। अब शाम होने को आई थी और उनका बेटा अब तक घर लौटा नहीं था। इस कारण दोनों माता पिता बहुत चिंतित थे कि उनका बेटा कहाँ चला गया, क्रोध में कोई गलत कदम ना उठा ले। वो अपने बेटे को अपने आंखों के सामने घर में देखना चाहते थे, लेकिन वो युवा लड़का तो भागते भागते एक पहाड़ की चोटी के नीचे जा पहुंचा और उस पहाड़ की चोटी से नीचे झांकते हुए वो कह रहा था कि हे ईश्वर, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया, मुझे मजाक का पात्र क्यों बनाया, मैंने ऐसा क्या किया था जो सब दुनिया, हर कोई मेरी इस मजबूरी को नहीं समझता, हर कोई मेरा ये मजाक बनाता है, इसमें मेरी क्या गलती थी। जब मैं इस दुनिया में अपने मन की बात रख नहीं सकता, जब मैं इस दुनिया में अपने दिल की बात किसी और से व्यक्त नहीं कर सकता तो मेरे इस जीवन में रहने का कोई फायदा ही नहीं। जब भी मैं किसी से कुछ कहने की कोशिश करता हूं तो लोग मेरा मजाक बनाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं, यहाँ तक कि मुझे कितना उल्टा सीधा बोल के सामने से चले जाते हैं और मैं उनका जवाब नहीं दे पाता। ऐसा जीवन जी के मुझे क्या मिलेगा, इसलिए मैं अब तेरे पास आ रहा हूँ। वो कूदने ही जा रहा था, तब तक उसे पीछे से एक आवाज आती है कि बेटा, जान देना तो आसान है, लेकिन इस जान को वापस पाना बहुत मुश्किल। जैसे ही ये आवाज उसके कानों में पहुंची तो वो पीछे मुड़कर देखा और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पे एक बौद्ध भिक्षु खड़े थे और उन्हें देखकर वो डर सा गया और अपने कदमों को पीछे खींचने लगा और चुपचाप वहां खड़ा हो गया। अपनी आदतों के कारण वो उनसे कुछ कह तो नहीं पाया, पर
बौद्ध भिक्षु ने उससे पूछा कि बेटा क्या बात है और तुम ये क्यों करने जा रहे थे? बेटा, ये अनमोल जीवन बहुत कम लोगों को नसीब होता है और तुम्हें ये जीवन व्यर्थ लगता है। तभी वो युवक कहता है कि नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, मैं तो बस यहाँ से खड़े होकर नजारे देख रहा था, मैं अपने जीवन को खत्म करने नहीं जा रहा था। तभी वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि बेटा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम यहाँ क्या करने आए थे और तुम चाह कर भी मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। बेटा, मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपनी समस्याओं को मुझे खुद से बताओ, तभी मैं उसका समाधान तुम्हें अच्छे से बता पाऊंगा। यदि तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी मदद करे तो उसके लिए तुम्हें खुद की मदद पहले करनी होगी। जब तक तुम खुद की मदद नहीं करोगे, तुम्हारी मदद कोई और नहीं कर पाएगा। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी समस्या का समाधान हो तो उसके लिए तुम्हें मुझे पहले अपनी समस्याओं के बारे में बताना होगा, उसके बाद ही मैं कुछ कर पाऊंगा। उन बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वो युवक कहता है कि नहीं नहीं, मैं ठीक हूं। और इस बात को सुनकर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम्हारी मैं इस बात पर भरोसा कर लेता हूं, विश्वास कर लेता हूं। लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात पर विश्वास कर लेना चाहिए कि मैं तुम्हारी मदद के लिए ही यहाँ आया हूँ और तुम चाहो तो अपनी समस्या मुझसे बता सकते हो। इस पर वो युवक कहता है कि नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप यहाँ से जा सकते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। इतना सुनकर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी समस्या के बारे में मुझे ना पता चले तो कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। लेकिन बेटा, एक बात याद रखना, हो सकता है मेरे जाने के बाद मैं तुम्हारी मदद ना कर पाऊं और आगे कोई और भी मदद करने ना आ पाए। और इतना कहकर बौद्ध भिक्षु पीछे की ओर मुड़े और अपने मार्ग की ओर चलने लगे। जैसे ही वो बौद्ध भिक्षु कुछ दूर पहुंचे, तभी उस युवक को पता नहीं क्या हुआ और उसने जोर से आवाज लगाई। कहता है कि हे गुरुदेव, मेरी समस्या बहुत बड़ी है, क्या आप मेरी परेशानी का समाधान दे सकेंगे, क्या उसको हल कर सकेंगे? ये सुनकर बौद्ध भिक्षु पीछे मुड़े और उस युवक से कहते हैं कि बेटा, इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है, और यदि तुम मुझे अपनी समस्या बताते हो तो मैं निश्चित ही उसका समाधान करूंगा। तभी वो बौद्ध भिक्षु को अपनी समस्या बताते हुए कहता है कि महाराज, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और इस वजह से मैं अपने दिल की बात, अपने मन की बात औरों के सामने रख ही नहीं पाता, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। मैं लोगों की तरह चालाक बनना चाहता हूँ, मैं लोगों की तरह अपने मन की बातों को दूसरों के सामने रखना चाहता हूँ, मैं इस दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्या इसका कोई समाधान है? युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि बेटा, तुम जरूरत से ज्यादा शर्मीले हो। इसका अर्थ ये है कि तुम्हारे अंदर कोई ऐसी बात है जो तुम पहचान नहीं पा रहे हो, जिस कारण तुम उस समस्या का समाधान भी नहीं ढूंढ पा रहे। शर्म और डर में बहुत बड़ा फासला है। जब हमें डर होता है तो हम किसी से कुछ कह नहीं पाते और हमें चारों ओर सिर्फ डर ही डर लगता है, लेकिन इसे शर्माना नहीं कहते। शर्म तो सिर्फ एक हद तक होती है, वो सिर्फ एक हद तक आपको चुप रख सकता है। तभी वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बेटा मुझे एक बात बताओ, तुम सबसे अधिक किससे शर्माते हो? तभी वो युवक कहता है, गुरुवर, मुझे अपने पिता से बात करने में बहुत शर्म आती है, मैं अपने पिता के सामने कुछ बोल ही नहीं पाता। इतना सुनते ही बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अच्छा तो एक बात बताओ, जब तुम अपने पिता से बात कर रहे होते हो या अपने पिता से बात करने के बारे में सोच रहे होते हो तो तुम्हारे जहन में कैसे ख्याल आते हैं? गुरुवर, जब भी मैं अपने पिता से बात करने को सोच रहा होता हूँ तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मेरी बात सुनते ही मेरे पिताजी अभी मुझे डांट देंगे, अभी मेरी बात को सुनकर मुझ पर क्रोध कर देंगे और मुझे बहुत खरी खोटी सुनाएंगे। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगा रहता है कि हो ना हो मैं कुछ ना कुछ गलत ही बात करूंगा। यहाँ तक मेरे मन में ऐसे भी ख्याल आते हैं कि मेरे पिता मुझसे प्यार ही नहीं करते। गुरुवर, आप ऐसा कह रहे हैं कि शर्म और डर में बहुत बड़ा अंतर है, तो आप कोई ऐसा रास्ता है जिससे मुझे डर ही ना लगे? कृपा करके मेरी इस समस्या का समाधान बताइए और मुझे अपने इस डर से बाहर निकलना है। औरों की तरह मुझे अपने जीवन को खुलकर जीना है। इस युवक की सारी बातें सुनकर वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि जाओ और अपने पिता को कहो कि मुझे कुछ काम करना है और उनसे जाकर कुछ धन मांगो। यदि तुम उनसे धन मांगने में कामयाब रह गए तो मैं आगे की समस्या का समाधान जरूर बताऊंगा। वो युवक काफी घबरा गया और उसने गुरुवर से कहा कि हे गुरुवर, मुझे ये काम मत दीजिए, मैं उनसे कुछ नहीं मांग पाऊंगा, मैं उनसे धन कैसे मांग सकता हूँ, उनके सामने तो मेरी बोलती बंद हो जाती है। इस बात को सुनकर बौद्ध भिक्षु से कहते हैं कि तब तो तुम्हारी समस्या का कोई भी समाधान है ही नहीं और ना ही तुम कभी अपने जीवन में खुलकर जी पाओगे। ये सुनकर वो युवक उस भिक्षु से कहता है कि गुरुवर, आप ऐसा ना कहें, कृपा करके मुझे कोई और कार्य बताएं, कोई ऐसा कार्य जिसकी वजह से मेरे मन का डर पूरी तरह से समाप्त हो जाए।
ये सुनकर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि बेटा, यदि अगर तुम्हें अपने अंदर का, अपने भीतर के डर को समाप्त करना है तो उसके लिए सर्वप्रथम तुम्हें मेरा ये कार्य करना पड़ेगा। वो युवक घबरा कर काफी देर सोच विचार करने के बाद उन गुरुवर से कहता है कि ठीक है गुरुवर, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं यही करूंगा। इतना कहकर वो युवक अपने घर वापस लौट जाता है। उसे घर पर देखकर उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वो युवक अपने पिता से डरते हुए कहता है कि पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसके पिता कहते हैं कि बोलो, क्या बात है। युवक आगे कहता है कि मैं कुछ काम करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे आपसे कुछ धन की आवश्यकता है। क्या आप मुझे कुछ धन दे सकते हैं? इतना सुनकर उसके पिता ने इस युवक को काफी देर गौर से देखा और उसके पिता इतनी सी बात पर खुशी से मानो झूम उठे हों और तुरंत ही बिना किसी देरी के उन्होंने कुछ धन अपने पुत्र के हाथों पर रख दिया और पूछते हैं कि बेटा, इतना धन काफी है या तुम्हें और चाहिए? इतना सुनकर वो युवक कहता है कि नहीं नहीं पिताजी, इतना काफी है। वो युवक इस धन को लेकर तुरंत दौड़ा दौड़ा उस बौद्ध भिक्षु के पास चला जाता है और जो धन उसने अपने हाथों में ले रखा था उसी धन को दिखाते हुए बौद्ध भिक्षु को कहता है कि गुरुवर, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। देखिए, मैं धन लेकर आपके पास आ चुका हूँ। मैंने अपने पिता से धन मांग लिया है। अब आप मुझे मेरी समस्या का समाधान बताइए। अरे, इतनी जल्दी क्या है? अभी तुम्हें मेरे लिए और काम करना है, ऐसा बौद्ध भिक्षु ने कहा। तभी मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बता पाऊंगा और यदि तुम मेरे इस कार्य को नहीं पूरा कर सके तो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कभी नहीं बता पाऊंगा। तभी वो युवक कहता है कि हे गुरुवर, अभी तो मैंने आपको ये काम किया और आप मुझे तुरंत दूसरा काम करने को कह रहे हैं। तभी वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि हाँ, तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना ही होगा। वो युवक काफी देर सोच विचार करने के बाद दोबारा उस बौद्ध भिक्षु से कहता है कि अच्छा ठीक है, बताइए अगला कार्य क्या है। जाओ, ये जो धन तुम अपने पिता से मांग कर लाए हो, इसी धन को वापस अपने पिता को लौटा के आओ और साथ में ये भी कहना कि पिताजी, मैं अभी कार्य नहीं करना चाहता, लेकिन जब भी मैं कार्य शुरू करूंगा तो मैं ये धन आपसे दोबारा वापस ले ही लूंगा। यह बात सुनकर युवक दोबारा से ऊपर से लेकर नीचे तक कांप गया और कहता है कि गुरुवर, आप मुझे कोई और काम सौंप दीजिए, मैं वो दोबारा कर दूंगा। लेकिन अगर ये धन लेके मैं वापस दोबारा अपने पिता के पास गया तो वो क्या सोचेंगे? मैं तो शर्मिंदा हो जाऊंगा उनके सामने। इसलिए कृपा करके गुरुवर, मुझे कोई और कार्य दे दें। इतना सुनकर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि बेटा, जो कार्य मैंने तुम्हें बताया है, सौंपा है, तुम्हें वही कार्य करना होगा, अन्यथा तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास तो नहीं है। काफी देर सोच विचार करने के बाद वो युवक सोचता है कि ठीक है, चला जाता हूँ। तो वो गुरुवर से कहता है कि ठीक है गुरुदेव, मैं चला जाता हूँ और ये कार्य करके आता हूँ। वो दौड़े दौड़े जाता है और अपने पिता के पास जाके कहता है कि अभी ये धन मैं नहीं लेना चाहता, आप ये धन मुझसे वापस ले लीजिए, लेकिन जब भी मुझे दोबारा काम पड़ेगा तो मैं आपसे ये धन ले लूंगा। उसके पिता उस लड़के को काफी देर तक घूर घूर कर देखते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेटा, मैं समझता हूँ किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसे समझना ज्यादा जरूरी है। कब, क्या, कैसे और कब तक करना है, इसके बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। कोई भी काम ऐसे ही शुरू नहीं किया जा सकता, उसमें हम सफल होंगे या नहीं इसका भी अनुमान हमें लगाना पड़ता है। और जब हम इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तभी वहां पे हमें किसी भी धन का निवेश करना चाहिए। मुझे तुम्हारी इस निर्णय पे बहुत खुशी है और मैं बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। जब तुम्हें ये समझ में आ जाए कि तुम किस कार्य को करने जा रहे हो और वो कार्य तुम्हारे लिए उचित है या अनुचित है, तो वो धन को मैं वापस तुम्हें लौटा दूंगा। युवक अपने पिता से सारी बातें सुनकर मन ही मन बहुत प्रसन्न था। उसने ये उम्मीद तक नहीं की थी कि उसके पिता हंसकर उसे ये सारी बातें समझाएंगे और वो मन ही मन सोच रहा होता है। तभी उसके पिता उसके करीब आते हैं और अपने बेटे को गले से लगा लेते हैं। जैसे ही उस युवक को उसके पिता ने गले से लगाया, उस लड़के का आत्मविश्वास जैसे आसमान छू लिया हो। उसका हौसला बढ़ गया और उसे बहुत ही अच्छा महसूस होने लगा। इसके बाद वो युवक वापस गुरुवर के पास लौटा और कहा कि गुरुवर, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल ठीक वैसा किया। मैंने सारा धन अपने पिता को वापस कर दिया। अब तो कृपा करके मुझे अपनी समस्या का समाधान बताएं। तभी बौद्ध भिक्षु एक बार और मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बेटा, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना है। युवक झुंझला जाता है और कहता है, आप मुझसे बार बार काम क्यों करा रहे हैं? कहीं आपके पास मेरी समस्या का समाधान तो नहीं है? आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। जिस तरह से पूरी दुनिया मुझे बेवकूफ बनाती है, क्या आप भी मेरे साथ वही कर रहे हैं? आपने कहा कि जाओ अपने पिता से पैसे मांग कर लाओ, मैंने वही किया। आपने कहा कि उस पैसे को वापस अपने पिता को लौटा के आओ, मैंने फिर से वही किया। और अब आप कह रहे हैं कि मैं आपके लिए एक और काम करूं? नहीं, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस युवक की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बेटा, ये आखिरी काम है और ये बहुत सरल है। तुम जैसे ही इस कार्य को पूरा करोगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी समस्या का हर निदान तुम्हें बता दूंगा। इस पर वो युवक एक बार फिर से सोच विचार करता है और कहता है कि बताइए क्या काम करना है, लेकिन ये आखिरी कार्य होगा जो मैं आपके लिए करूंगा। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक के हाथ में एक मूर्ति थमा देते हैं
वो मूर्ति देखने में तो बहुत साधारण होती है। वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं उस युवक से कि बेटा तुम्हें इस मूर्ति को बाजार में लेके जाना है और इसे बेचना है, और इसे बेचकर तुम्हें 100 सोने के सिक्के लेके आने हैं। यदि तुम इस कार्य को करने में सफल हो जाओगे तो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें बता दूंगा। उस मूर्ति को देखकर वो युवक बहुत ध्यान से सोचता है और कहता है कि हे गुरुवर, ये मूर्ति तो बहुत साधारण सी लग रही है, इसे कौन खरीदेगा? इसके मुझे 100 सिक्के कोई नहीं देने वाला। ये मिट्टी की बनी हुई मूर्ति के 100 सिक्के भला कौन देगा? इसके लिए तो 2 सिक्के मिल जाए वही बहुत है। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि बेटा जो कार्य मैंने तुम्हें सौंपा है, ये कार्य अगर तुम करते हो तो तुम्हारी जिंदगी की सारी समस्याओं को मैं दूर कर दूंगा, अन्यथा तुम अपने घर लौट सकते हो और फिर से वही जिंदगी जी सकते हो जहां लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं, लोग तुम्हें डराते हैं, तुम्हें सताते हैं। मैं तो तुम्हारे डर को तुम्हारे मन से निकालने में मदद कर रहा हूँ। तुम ये सारे काम करके अपने मन के डर को धीरे धीरे भगा रहे हो। जैसे ही मेरे इस काम को तुम पूरा करोगे तुम्हें सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाएगा। वो युवक उन बौद्ध भिक्षु की बात को सुनकर मन ही मन ये विचार करता है कि उसे उसकी समस्या का समाधान तो किसी भी हालत में चाहिए, जिस कारण वो इस मूर्ति को उठाकर बाजार में लेके जाता है। बाजार में पहुंचकर वो चुपचाप एक जगह मूर्ति को लेकर खड़ा हो जाता है और इंतजार करने लगता है कि कोई आएगा और उस मूर्ति के लिए उसे 100 सिक्के देगा। देखते ही देखते काफी समय बीत चुका था, लेकिन उस मूर्ति के लिए उसके पास कोई भी ग्राहक नहीं आया। जब उसने आसपास बाजार में देखा तो लोग चिल्ला चिल्ला कर अपने सामान को बेच रहे थे, सब जोर जोर से आवाज लगा रहे थे। तभी युवक सोचता है कि यदि मुझे अपनी मूर्ति को बेचना है तो मुझे भी जोर से आवाज लगानी होगी। उस युवक ने जोर से चिल्लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो फिर भी जोर से चिल्ला नहीं पा रहा था। उसे तो अपनी ही आवाज खुद तक नहीं सुनाई दे रही थी, तो भला उसकी आवाज को कोई और कैसे सुनता, जिस कारण उस मूर्ति को कोई और व्यक्ति खरीदने के लिए तैयार नहीं था। धीरे धीरे शाम का समय हो चुका था और उस आदमी को, उस व्यक्ति को इस चीज का डर था कि वो बौद्ध भिक्षु वहां से कहीं चला ना जाए, अन्यथा उसकी समस्या का समाधान उसे मिल नहीं पाएगा। ये सोचकर वो आदमी और जोर जोर से आवाज लगाने लगता है, 100 सोने के सिक्के में ये मूर्ति ले जाओ, 100 सोने के सिक्के में ये मूर्ति ले जाओ। उसकी बात सुनकर लोग उसके पास आने लगे और उससे सवाल करने लगे कि भाई इस मूर्ति में ऐसा क्या है जो तुम इस मूर्ति के लिए 100 सोने के सिक्के ले रहे हो? जरूर इसके अंदर कुछ ऐसा खास होगा जिसके लिए तुम इतनी ऊंची दाम लगा रहे हो। युवक काफी देर सोच विचार करता है और कहता है अपने ग्राहक को कि नहीं नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो बस इस मूर्ति को बेचने आया हूँ। तभी ग्राहकों की भीड़ से एक आवाज आती है कि यदि ऐसी बात है तो इस मूर्ति को कोई नहीं खरीदेगा। यदि इसमें कोई ऐसी खास बात है ही नहीं तो उसको कौन ही खरीदेगा, वो भी 100 सिक्कों में। इसकी खासियत तो तुम्हें बतानी ही पड़ेगी। धीरे धीरे कई लोग आसपास के आए और सभी ने बस एक ही सवाल किया कि आखिर इस मूर्ति में ऐसा क्या खास है जिसके लिए तुम 100 सोने के सिक्के की मांग कर रहे हो। उस युवक ने सबको समझाने का प्रयत्न किया कि भाई मेरे को नहीं पता, बस तुम ये खरीद लो, लेकिन उसकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं था। कोई भी उसकी मूर्ति को खरीदने के लिए तैयार नहीं था। वो युवक निराश हो गया और उसे समझ में नहीं आने लगा। तभी उसने बाजार में देखा कि लोग अपने सामान की खासियत बता रहे हैं उसे बेचने के लिए, कि खास खास बटन के बड़े बड़े लोगों ने अपने सामान की खासियत बता रहे हैं और उस सामान के बारे में खास खास चीजें, उसकी खूबियों को गिना रहे हैं। ये देखकर वो आदमी सोचता है कि मुझे भी अपनी मूर्ति की खासियत को बतानी होगी, तभी जाकर इसे कोई खरीदेगा। और इस बार वो नई तरकीब लेकर आता है और बाजार में चीखते हुए कहता है कि समस्या का समाधान मिल गया, समस्या का समाधान मिल गया, समस्या का समाधान ढूंढने वाली ये मूर्ति मेरे गुरु की इकलौती मूर्ति दुनिया में सिर्फ एक ही है। जिसके पास भी ये मूर्ति होगी उसके घर में कोई भी समस्या नहीं होगी। ये मूर्ति एक जादुई मूर्ति है जो आपकी हर समस्या का समाधान जरूर बताएगी। लोग उसके पास पहुंचने लगे और उससे ये सवाल करने लगे कि क्या सच में ये मूर्ति जिसके पास होगी उसके पास कोई समस्या नहीं होगी? क्या सच में ये मूर्ति सभी समस्याओं का समाधान करती है? यह सुनकर युवक कहता है कि हाँ, ये सभी समस्याओं का समाधान करने वाली मूर्ति है। यदि आप इसको घर पर ले जाएंगे और आपके साथ कोई समस्या होगी तो ये आपकी हर समस्या का समाधान बताएगी। चाहे कोई भी समस्या हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, आपको इसका समाधान जरूर मिलेगा इस मूर्ति के द्वारा। इतना सुनने के बाद उस मूर्ति को सब चाहने लगे। उस मूर्ति की डिमांड मार्केट में बढ़ गई। कोई 200 सोने के सिक्के देने लगा, कोई 400 सोने के सिक्के देने लगा, कोई 600 तो कोई 1000 सिक्के देने के लिए तैयार हो गया। उस मूर्ति की कीमत लगातार बढ़ते जा रही थी। जैसे जैसे लोगों को पता चलने लगा कि यह मूर्ति जादुई मूर्ति है और सारी समस्याओं का समाधान करती है, लोग उस मूर्ति को हर कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हो गए थे। अब इस युवक का आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ चुका था और वो बहुत जोर जोर से मार्केट में चिल्लाने लगा और उसके मन में अब कोई डर नहीं था। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ उस मूर्ति के बारे में लोगों को समझा रहा था। उसके आत्मविश्वास की वजह से लोग उसकी बातों पर भरोसा कर रहे थे। उसका आत्मविश्वास उसके चेहरे पर झलक रहा था। धीरे धीरे अंधेरा होता गया, लेकिन लोगों की भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी।
लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। तभी उस युवक ने जोर से आवाज लगाई और कहा कि मुझे क्षमा करिए, ये मेरे गुरु की मूर्ति है और अब मुझे ये नहीं बेचना, अब मैं इसे बेचना नहीं चाहता। इतना कहकर वो युवक उस मूर्ति को लेकर वापस खाली हाथ लौट आया और गुरुवर के पास पहुंचा और कहा, हे गुरुवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इस मूर्ति ने मेरी इस समस्या का समाधान कर दिया। मुझे अब समझ में आ गया है कि मेरी क्या समस्या थी। इसे बेचकर मैं सोने के सिक्के तो नहीं ला पाया, लेकिन हाँ, मुझे मेरी समस्या का समाधान जरूर मिल गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस समस्या को आपने हल कर दिया, जिंदगी भर के लिए खत्म कर दिया। इतना सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा, बेटा, मैंने तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं किया है, तुमने अपनी समस्या का समाधान स्वयं किया है। तुम्हारे मन में हजारों सवाल थे कि मैं ये करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं वो करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, यदि मैं अपना मुंह खोलूंगा तो लोग मेरा मजाक बनाएंगे, यदि मैंने मुंह खोला तो मैं कुछ ना कुछ गलत ही बोलूंगा। ऐसे कई सारे विचार, ऐसे कई सारे डर तुमने अपने मन में पाल रखे थे। लेकिन